मैं जुमले बाजू हूँ, मैं धोखे बाजू हूँ, करता नौटंकियां अनेक। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये गुजरात में अगर गोधरा में डब्बा जलाया नहीं गया होता और गुजरात में राइट्स नहीं होते, राजधर्म उस समय निभाया होता, तो बीजेपी को आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। 2002 में ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ, सिवा हिंदू मुसलमान लोगों ने वोट दिए। अगेन ऐसे के राइट आइडियोकल स्टे थे और भाषण ऐसा होता था, हम है तो आपकी बच्ची है, घर अपने लड़के घर वापस आते हैं, अगर हम नहीं होंगे तो मुसलमान लोग आपके बच्चों को उठा ले जाएंगे लड़के। ये भाषण होता है क्या? नहीं। डायरेक्ट एक्शन का रिएक्शन होता है। मतलब कि जब गोधरा का डब्बा जलाया गया तो फिर हिंदू लोग मियाओं को मारेंगे, ये कोई रीत होती है भाषण नेताओं की? रक्षक भक्षक बनेंगे क्या? अरे मोदी है तो मुमकिन है। गुजरात में रक्षक भक्षक बने तो आप कह रहे हैं कि 2002 के दंगे की वजह से बीजेपी यहाँ पर सवाल ही पैदा नहीं होता। इट इज ऑन रिकॉर्ड। और डंके की चोट पर मैं कहता हूं कि गोधरा का डब्बा जलवाया नहीं गया होता और मुसलमानों को मारे नहीं, काटे गए बच्चियों को, प्रेग्नेंट बहनों को, बूढ़ों को, बिल्कुल राक्षस लोग बन गए, बनाए गए। यही लोग थे, कल पड़ोसी थे। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ फेंकू, मैं हूँ फेंकू, मैं हूँ फेंकू। लोगों की नजरों ने मुझको यहाँ जो भी माना है, वो मैं नहीं, वो मैं नहीं। बात तो सही है। मैं जुमले बाजू हूँ, मैं धोखे बाजू हूँ, करता नौटंकियां अनेक। अरे दीवानो मुझे पहचानो, गुजरात से आया मैं हूँ कौन। Once more। यारों का वो यार हूँ, यारी में जो देश लुटा दे जो, मैं हूँ वही, मैं हूँ वही। अडानी अंबानी को नंबर 1 में जो पहुंचा दे जो, मैं हूँ वही। इतनी खुशी मुझे आज तक। वह क्या सीन है कि ये सरकार निकम्मी है। और जितने भी सरकार के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं साफ साफ और सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं कि तुम्हारी सरकार निकम्मी है। मजा नहीं आ रहा है। आज हमारे देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा केवल एक है। इस समय भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग किसी ना किसी तरीके की बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस कोरोना के टाइम में गई। 50 लाख से ज्यादा लोगों की नौकरियां केवल और केवल इस जुलाई के महीने में गई। देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अगर मैं कहूं कि चुनाव का नामांकन आज किया जाए, 2 साल बाद चुनाव कराया जाए, 1 साल बाद चुनाव का रिजल्ट आए और चुनाव में गड़बड़ी के कारण 3 साल कोर्ट में मुकदमा चलता रहे और उसके बाद कोर्ट उस चुनाव को निरस्त कर दे, तो सरकार में बैठे लोगों को और नेताओं को कैसा लगेगा? एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है। जो आपको फील होगा, सेम ऐसा फील इंडिया का हर एक स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला, चाहे वो रेलवे की तैयारी करता हो, चाहे एसएससी की तैयारी करता हो, चाहे आरआरबी की तैयारी करता हो, एनटीपीसी की तैयारी करता हो, डेली ये गम लेके जीता है। आज हमारे देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो केवल और केवल बेरोजगारी है। कैसे? अरे मोदी है तो मुमकिन है। मोदी सरकार में घोटाले रुकने का नाम नहीं ले रहे। इस बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ केंद्र सरकार की बड़ी धोखाधड़ी सामने आई है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने बड़ा खुलासा किया है कि उनके कार्यकाल के दौरान 2018 में आरबीआई की बैलेंस शीट से मोदी सरकार ने 2 से 3 लाख करोड़ रुपए निकालने को कहा था। आप लोग रोना बंद कीजिए।
मेरे तक आवाज आ रही है? जिसकी भरपाई न करने पर आचार्य को अपना कार्यकाल पूरा होने से 6 महीने पहले ही इस्तीफा देना पड़ गया। आचार्य ने बताया कि आरबीआई द्वारा जमा की गई बड़ी रकम को सरकार के खाते में ट्रांसफर करने की योजना बनाई गई थी। मोदी सरकार ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अपना प्रचार करने के लिए सरकारी यानी आपके और हमारे जैसे आम आदमी के पैसे का इस्तेमाल किया और बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। फिर फाइलों में राजकोषीय घाटे को छुपाने के लिए आरबीआई पर पैसे ट्रांसफर करने का दबाव बनाया। अपने घोटालों और गबन को छुपाने वाली मोदी सरकार ने पैसे न मिलने पर आरबीआई अधिनियम की धारा 7 लागू कर दी। ये वो धारा है जिसके तहत सरकार को ये अधिकार मिल जाता है कि वो आरबीआई को किसी भी तरह का निर्देश दे सकती है। मस्त प्लान है। 1935 में स्थापित हुए आरबीआई में ये पहली बार था कि किसी सरकार ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए ये धारा लागू की हो। जाहिर तौर पर मोदी सरकार जनता का पैसा लूटकर अपनी तिजोरी भरने में लगी हुई है और भ्रष्टाचार पर भाषण देने वाले मोदी जी देश को घोटालों के दलदल में लगातार धकेल रहे हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अनुभवों के मुताबिक विकास का जन्म 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ था। कुछ भी लेकिन विकास भाजपाइयों का एकदम बर्बाद बच्चा निकला। देसी भाषा में आप भाजपाइयों के विकास को नकटा बच्चा कह सकते हैं, जो नेतागिरी तो खूब करता है लेकिन किसी काम का नहीं है। बात तो सही है। G20 के जरिए नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर को ये बताने की कोशिश की जैसे उनके राज में देश ने विकास किया है, लेकिन मोदी के इस जुमले की हकीकत भी सबके सामने आ गई है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। G20 समिट वेन्यू, जिसका नाम भारत मंडपम रखा गया है, वहाँ एक ही बारिश में पानी भर गया। लेकिन अब मोदी सरकार कह रही है कि मामूली जल भराव हुआ था, जिसे तुरंत पंप्स के जरिए क्लियर किया गया। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है। ये वही भारत मंडपम है जिसके ऊपर भाजपा सरकार ने लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और ये पैसे आम जनता की मेहनत की कमाई थी। लेकिन इन पैसों से क्या किया गया वो तो अब सबके सामने है। जब सच्ची नियत के साथ काम होता है तब सही विकास होता है। नरेंद्र मोदी ने 3000 करोड़ रुपए को पानी में बहा दिया और ये तब हुआ जब G20 के मेहमानों से दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी को छिपाने के लिए सारे जतन कर लिए गए। लेकिन मोदी का फर्जी अहंकार ईश्वर को भी पसंद नहीं आया। दिस इज इंडियाज मोमेंट। नरेंद्र मोदी ने दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की जैसे आज तक दुनिया में G20 हुआ ही नहीं। दिल्ली शहर में नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्टर्स ऐसे लगवा दिए जैसे ये G20 नहीं बल्कि मोदी 20 हो। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए नरेंद्र मोदी खुद की तारीफ और पोस्टर्स लगवाकर आत्ममुग्धता के अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं, जहां अब उनका विकास खुद ही नफरत और कुंठा के दलदल में डूबता चला जा रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपसे मिलने का मौका मिला। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर एवरीथिंग।